जीना और मुस्तफा को घर तो मिल जाता है, लेकिन वो इनके रहने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। मुस्तफा और शर्जीना इस घर में बहुत ही परेशान होते हैं। मुस्तफा तो चला जाता है घर से बाहर, लेकिन शर्जीना घर में अकेली होती है। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है, जिसकी वजह से शर्जीना बहुत परेशान होती है। मुस्तफा और शर्जीना घर का सामान लेने के लिए एक लिस्ट बनाते हैं। जब वो घर का सामान लेकर आ रहे होते हैं, तभी गली में शर्जीना को बच्चे छेड़ते हैं। मुस्तफा बच्चों को बहुत मना करता है, लेकिन बच्चे शर्जीना और मुस्तफा का कहना नहीं मानते। तभी वहां पर बच्चों की अम्मी आ जाती है, जिसकी वजह से मुस्तफा और उनकी लड़ाई हो जाती है। मुस्तफा औरत को बहुत बुरा भला कहता है। तभी औरत मुझसे कहती है कि मेरा मियाँ आ जाए, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। मुस्तफा कहता है कि आ जाए, क्या मैं इससे डरता हूँ? क्या तुम्हारा शौहर इस गली का डीएसपी है या फिर दादा है? जो कुछ करना है कर लो। तभी शर्जीना मुस्तफा का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाती है। उधर शर्जीना की अम्मी शर्जीना की वजह से बहुत परेशान होती है और कहती है कि मेरे दिल में शर्जीना की वजह से बहुत बुरे बुरे खौफ आ रहे हैं। खुदा खैर करे शर्जीना ठीक हो, और वो मेरी कॉल भी नहीं उठा रही। अदील तो जा रहा होता है दफ्तर। जब वो दफ्तर जाता है तो अपनी अम्मी अबू को देखकर बहुत परेशान होता है। तभी वो अपनी अम्मी के पास बैठ जाता है और कहता है कि अम्मी, आपको मुस्तफा की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं। सोचें, अगर मेरे दफ्तर में सब लोगों को पता चल जाता कि मेरा भाई मुस्तफा एक चोर है, तो क्या इज्जत रह जाती हमारी कम्युनिटी में और मेरे दफ्तर में। अदील तो चला जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी अम्मी और अबू बहुत परेशान रहते हैं कि उन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। उसकी अम्मी कहती है कि तुम रुबाब को इतना भला भला क्यों कह रहे हो? रुबाब ही तो है जो सारे घर का खर्चा उठाती है, यहाँ तक कि वो उसने तुम्हारी दवाइयों का खर्चा भी सारा उठाया हुआ है, फिर भी तुम उसे बुरा भला कह रहे हो। उधर मुस्तफा और शर्जीना एक दूसरे की साथ बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को मना भी रहे होते हैं। मुस्तफा और शर्जीना किचन में बैठे होते हैं। भी शर्जीना मुस्तफा को कहती है कि मैं बहुत ही लकी हूँ कि तुम मेरे शौहर हो। जब अदील दफ्तर जाता है तो रुबाब अदील को बुलाती है और कहती है कि मैं इस बार अंकल को नहीं संभालूंगी, अब अंकल को तुम संभालोगे क्योंकि मैं जा रही हूँ। ये बातें सुनकर अदील बहुत परेशान हो जाता है। जीना और मुस्तफा कमरे में बैठे होते हैं। तभी मुस्तफा कहता है कि अब मुझे पता चला पैसे के बगैर इंसान की जिंदगी कुछ भी नहीं है। अगर पैसा इंसान के पास ना हो तो वो बेकार है। काश मैंने जिंदगी में कुछ कर लिया होता तो आज अदील भाई जितना पैसा होता मेरे पास। कहता है कि तुम्हें पता है, अगर पैसा इंसान के पास हो तो वह हजारों ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, वरना पैसे के बगैर तो इंसान 2 टके का होता है। पैसे के बगैर इंसान की जिंदगी बिल्कुल भी 2 टके की होती है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल। अल्लाह।